चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी, कितना ग्राहक मंडी में पहुंचा और कितना उठाव सुबह के मुकाबले प्याज के बाज़ार में दोपहर को देखने को मिला। क्या कुछ भाव रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसी क्वालिटी रही, सभी चीज़ों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। चलिए पूछे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सुनाइए किशन भैया, आज सुबह के मुकाबले क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में बना हुआ? शर्मा जी, माहौल तो मंदा है, बाकी ग्राहकी ठीक चल रही है। आप जैसा देख रहे हैं ग्राहकी ठीक चल रही है। बाकी आवक के बारे में तो सुबह आपने बता ही दिया होगा, बाकी दोबारा से मैं बता देता हूँ। अलवर एरिया का माल तो 175 कट्टा है टोटल। अलवर एरिया का माल 175-76 कट्टा है शर्मा जी। बाकी 13 गाड़ी नासिक की स्टैंडिंग में है और 19 गाड़ी पूना की है शर्मा जी। 18 गाड़ी राजकोट है, 11 गाड़ी गुजरात है शर्मा जी, 5 गाड़ी एमपी और आज राजस्थान सीकर एरिया का माल नहीं है। सागर की एक गाड़ी है, जो सागर आता है एमपी में, एक गाड़ी सागर की है। 67 गाड़ी स्टैंडिंग में है शर्मा जी और 67 गाड़ियों में 40 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 27 गाड़ी आज आया ताज़ा, 67 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 65 गाड़ी शर्मा जी जो नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ा हुआ है 65 गाड़ी का है। टोटल मिला के 130-25-30 गाड़ी के लगभग माल पड़ा हुआ है टोटल, नीचे ऊपर लगा के। मतलब माल धीरे धीरे कम हो रहा है। कम इस वजह से कि आवक कम हो रही है, भाव मंदा है, आवक कम है। एक बार जो सोमवार को माल भर गया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन भाव देखा जाए तो भाव में मतलब उदासी छाई हुई है जी। भाव में कोई तेजी वाली बात नहीं है, भाव लगातार नीचे हो रहा है। अब बाकी कल और आज में तो कोई फर्क नहीं है, सेम बाजार चल रहा है कल का और आज का। ये जैसे गुजरात के माल आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात के माल हैं, ये वही समझो शर्मा जी 310-20-30 रुपये मन, यानी 310-20-30 रुपये मन के आसपास बिक रहे, 300 से लेकर 300-350 के अंदर। ये जैसा कि एमपी का माल आप देख पा रहे हैं, ये मतलब वही 6-7 रुपये किलो के आसपास। इसमें मतलब शर्मा जी देखा जाए तो ये जो है ना, ये इधर कैमरा दिखाएंगे आप, तो ये जो लकड़ी की शिकायत है इसमें, ये माल है एमपी का और ये काले काले रंग का माल है। मतलब ये लकड़ी की टोटल माल, ये लकड़ी की, ये जॉइंट लकड़ी की शिकायत है इसमें। ये मतलब वही 6 से 7 रुपये किलो के आसपास ये बिकेगा। तो कुल मिला के एमपी के माल हैं और ये गुजरात के माल हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो बाज़ार में मंदे का ही माहौल है, तेज़ी वाली कोई बात नहीं है। अब जैसा कि आवक कम हो रही है, हो सकता है कि आवक कट जाए तो चारा आने का कोई सुधार हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सुधार लग नहीं रहा। आने वाले कुछ दिनों में मतलब बाज़ार लगभग यही रहेगा, कभी रुपया 58 ऊपर नीचे, मतलब यही बाज़ार रहेगा, क्योंकि गुजरात में बम्पर आवक हो रही है। और देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहा था कि जैसे हमारे नेशनल चैनल हैं, ये मंदे की एक रिपोर्ट भी नहीं दिखाई उन्होंने, और तेज़ी हो जाती है तो हर नेशनल चैनल वाले आ जाते हैं मार्केटों में। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मंदे में क्यों नहीं आते हो, जब हमारा किसान इतना परेशान हो रहा है, इतना मंदा भाव बिक रहा है, तो ये मंदे की खबरें भी तो उनको दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। सरकार जो आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज़ का बुरा हाल है, इतना मंदा बिक रहा है, हमारे किसान भाई कितना परेशान है, कितना नुकसान में जा रहा है। ये मंदे की भी रिपोर्टें उनको दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए शर्मा जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिखानी चाहिए ना उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि उन चैनलों को भी आना चाहिए, सरकार को थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि भाई सरकार हमारी जो है ना, ये मंदे में हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखे। किसान भाइयों को भाव अंतर, जैसे मार्केटों में, जैसे हर जगह किसान भाई प्याज की बिजाई कर रहा है या आलू की बिजाई कर रहा है, वो नुकसान में जा रहा है। अगर वो नुकसान में जा रहा है तो हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें वहाँ खेतों में ही देखना चाहिए किस किसान भाई ने कितने एकड़ में प्याज लगाई है और उसको कितना नुकसान हुआ है। हर जगह मतलब पता होता है भी फलां, क्योंकि किसान ने इतना प्याज लगाया है और उसको इतना नुकसान, वो एकड़ के हिसाब से, जिस एकड़ में जितना उनका बनता है कोई भाव अंतर का हिसाब, या कुछ ना कुछ हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकारों को किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा इस साल। तो मुझे ऐसा लग रहा है। सही कहा। और अगर ऐसी भावनाएं सबकी हों तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को
जो उनका मेहनताना है, जो उनकी लागत मूल्य है, वो कम से कम मिलनी चाहिए ये मिलना मतलब। और मैं देखता हूँ कि पहले जैसे हमारी सरकारें गेहूं लेती थी हाँ, और वो गेहूं ज़्यादा हो जाता तो वो गोदामों में ही रह जाता था, फिर भी हमारे जो मतलब जैसे जो गेहूं की खरीद होती थी वो मतलब रिटेल जो एमआरपी पे जो मतलब मैक्सिमम जो होता है उसका मूल्य रखा जाता था भाई इस रेट पे सरकारें खरीदेंगी। तो क्यों ना इसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ मतलब जो हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। MSP तो और होनी चाहिए। एमएसपी मतलब इसको भी थोड़ा सा हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये चक्कर है शायद। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और इन्हीं चीज़ों से जागरूकता आती है जी और सर। लगातार आप करते भी रहे हैं पिछले 10-11 महीने से और आगे भी हम करते रहेंगे। कभी ना कभी तो सरकार तक पहुंचेगी, कभी ना कभी तो सरकार पहुंच तो रही है, खैर लगातार जी पहुंच रही है, जी लेकिन कभी ना कभी तो इन चीज़ों के ऊपर एक्शन भी होगा। जी शर्मा जी होगा। और हमारी सरकारें, ऐसी बात नहीं है कि सरकार कोई भी हो किसान का बुरा नहीं चाहती, हम ये भी समझते हैं कि किसान का बुरा नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो जी इसमें बिल्कुल सही कहा। सरकार सोचेगी, इस किसानों की आवाज़ जाएगी सरकार तक और सरकार इसके बारे में आगे कदम उठाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और किशन भैया अगर आज भाव की बात करें, सभी जगह का भाव क्या रहा? जी शर्मा जी मैं बता रहा हूँ, गुजरात का प्याज ये जो काले कलर की प्याज आ रही है ये 300 सवा 300 रुपये मन बिक रही है। जी और जो इसी में गुलाबी कलर की आ रही है वो 350 से 400 रुपये मन तक बिक रही है। और महाराष्ट्र का प्याज है शर्मा जी वो भी 400 450 रुपये मन, कोई बढ़िया हो तो 500 रुपये मन, यानी ये समझ लो 12 रुपये किलो 13 रुपये किलो तो बढ़िया प्याज बिक रही है। अदरवाइज ये जो एवरेज माल है वो 11-12 रुपये किलो बिक रहे हैं और हल्के हैं वो 10-11 रुपये किलो बिक रहे हैं। और पूना का शर्मा जी देखा जाए तो 450 रुपये मन से लेके 550 रुपये मन, 11 रुपये से लेके 14 रुपये किलो तक है। और बहुत बढ़िया कोई पूना की क्वालिटी आ जाती है वो 15-16 रुपये कोई माल बिक जाता है शर्मा जी। ये टोटल माल की और पोजीशन कुल है, मिला के अभी यही स्थिति चलती रहेगी। ये स्थिति चलती रहेगी शर्मा जी। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद किशन भैया और ऐसी आपसे अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहे ताकि किसानों को मार्गदर्शन मिले। जी शर्मा जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिए। शर्मा जी कॉन्टैक्ट नंबर है अपना 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और ये बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए भैया का सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फंड नंबर 63। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी सर।